जोमैटो लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन शेयर जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है चले गया है, उसके अंदर हमें 8% की तेज़ी आते हुए देखने मिली और हमें दिखा कि उसने अपने ऑल टाइम हाई को नया बनाया और नए ऑल टाइम हाई को बनाने के साथ साथ उसने उधर ही क्लोजिंग दी, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी, बट स्टिल 8% की तेज़ी स्टॉक के अंदर आई। प्लस अगर हम NSE की बात करें तो NSE पर हमें 11 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी एक्चुअल वैल्यू है इन लैक्स कह रहे हैं हम 16,61,000 की लाख की वैल्यू है। तो ऐसा क्या हुआ? और दूसरी बात अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसके अंदर क्वांटिटी सेलिंग की भी लगी हुई है, तो थोड़ा सा एक जनरल सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि 8% की तेज़ी के बाद कई सारे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग में भी हाथ जमाया और प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम टू टाइम हमें देखने मिल रही है। देख सकते हो आप, जब एक बहुत ही बड़ी ऊपर मूवमेंट आई है, उसी पर कई सारे लोगों ने जमा के और जम के प्रॉफिट बुकिंग भी की है। और अगर हम बात करें कि 11 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, बट उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 20% ही निकल के आ रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या 20% वैल्यू ही ट्रेड होती है? क्या 20% शेयर्स ही एवरेज आउट होते हैं 1 वीक में? क्या 20% शेयर्स ही वन मंथ में एवरेज आउट होते हैं? तो अगर हम देखें तो इसका 1 मंथ का एवरेज है 30%, जो जनरली हमारा जो अभी 19% आया है, जो उससे मतलब ज़्यादा है। तो जनरली हमें देखने मिला कि 1 वीक का एवरेज भी हमारे सामने 27 है, तो हमें जो इस दिन देखने मिला 20%, वो थोड़ा सा कम देखने मिला कंपेरेटिवली उसके पहले वाले दिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में और उसके पहले वाले एक हफ्ते के एवरेज में और उसके एक महीने के एवरेज में। तो हमें थोड़ा सा उसके अंदर डिलीवरी बेसिस पे नीचे आने मिला, जिसका मतलब ये है कि किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री और एग्जिट भी ले लिया उसी टाइम पर, और कई सारे लोगों ने एंट्री किसी बड़े प्लेयर ने लिया तो उसकी वजह से किसी ने कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने एंट्री लिया, और जिस बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर निकल भी गया उसकी वजह से कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। क्योंकि देखिए, उस बड़े प्लेयर ने एंट्री ली और वो स्टॉक है ना, उसको एक मोमेंटम मिल गया, और जैसे ही मोमेंटम मिला मार्केट की नज़र उस पर गई और मार्केट में कई सारे रिटेलर्स ने बाय कर लिया उसे, और जैसे ही बाय किया स्टॉक की प्राइस ऊपर ऊपर जाते रही और वैसे ही उसने एग्जिट ले लिया। बट फिर भी रिटेलर्स का प्रभाव इतना था ना कि वो दिखाने में ही नहीं आया और स्टॉक में गिरावट हुई नहीं। लेकिन एंडिंग में देख सकते हो, जब कई सारे लोगों ने इस गिरावट को भी भाप लिया, इस मूवमेंट को भी भाग लिया, जब हमें डिलीवरी क्वांटिटीज़ कम देखने मिली, उसी वजह से कई सारे लोगों ने सेलिंग ऑर्डर्स लगा के रखे हैं। बखैर लेकिन शेयर तो हमें फैंटास्टिक देखने मिलता है और ऐसे ही आगे हाई एंड हाई का पैटर्न बनाता हुआ आगे जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके डाइवर्सिफिकेशन की और डिसइन्वेस्टमेंट की, तो हमें ये 1 सितंबर को ये न्यूज़ देखने मिली, उसके पहले 19 अगस्त को न्यूज़ देखने मिली थी, और उसके पहले एक न्यूज़पेपर की कॉपी 18 अगस्त को देखने मिली थी। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें 10 अगस्त के है, तो स्टॉक ओवरऑल हमें एक ठीक ठाक मोमेंट में देखने मिलता है। देख सकते हैं ये 2 सितंबर को हमें न्यूज़ आते हुए देखने मिली कि जोमेटो ने अपने यूके बेस्ड सब्सिडरी को शट डाउन करने की बात की है, 2 सब्सिडरी शट डाउन करने की बात की है। तो ये बात हुई थी एंड जिसकी वजह से स्टॉक इन्वेस्टर्स के अंदर पैनिक मोमेंट क्रिएट हुआ था, एंड उसी को क्लियर करते हुए 3 सितंबर को हमें फिर से जोमेटो की तरफ से एक बयान देखने मिला कि नहीं, यहाँ पर हमें उससे की तरफ से रेवेन्यू में कुछ भी यहाँ पर डिग्रोथ देखने नहीं मिलेगी। मतलब जो हमने सब्सिडरीज क्लोज की है ना, वो क्लोज सब्सिडरीज की वजह से हमारे रेवेन्यू में कम कुछ देखने नहीं मिलेगा, उल्टा हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और वो क्यों बढ़ेगा वो आप एक जनरली समझ लीजिए। अब हमें ना ये गलती है ना जनरल हमारी ये लाइफ में भी करते हैं कि हम लायबिलिटीज़ खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जेब में से पैसा जाता है और हम असेट्स नहीं खरीदते। अब वो जो 2 स्टॉक्स थे, जो 2 उसके शॉप्स थे, 2 सब्सिडरीज थी, वो दोनों है ना वो एक लायबिलिटी की तरह का काम कर रही थी और लायबिलिटी उसके जेब से पैसा लेके जा रही थी। तो वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऐसे चालाक ही रहते हैं। अभी हम भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम उन स्टॉक्स में पैसा डालते हैं जो हमें कम रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, या फिर यूँ कहे तो वो हमें माइनस में रिजल्ट ला के दे रहे हैं। अभी हमारे पास 2 अच्छे स्टॉक है, एक स्टॉक में दोनों में हमने इक्वल इन्वेस्टमेंट करी, एक स्टॉक बड़ा होकर बहुत ऊपर चले गया और एक स्टॉक नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, येस बैंक की तरह, आरकॉम की तरह। तो हम क्या करते हैं, हम रिलायंस को सेल करके, हम टाटा TCS को सेल करके हम यहाँ पर आरकॉम में डालते हैं, हम यहाँ पर वोडाफोन में यहाँ पर करते हैं, और बाकी सारे स्टॉक्स जैसे कि हमारे
हमारा आर पावर हो गया, तो उसके अंदर हम एवरेज आउट करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना होता है, हमें लायबिलिटीज़ को पूरा कट ऑफ करना रहता है, जिस तरह से हमें यहाँ पर जोमेटो में करते हुए देखने मिला। अगर हम बात करें ये तेज़ी के बाद क्या हुआ, स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो 1,03,000 करोड़ से वो 1,13,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट है। 10,000 करोड़ की जंप देखने मिली, जो कंपनीज है ना यहाँ पर सालों साल तक नहीं कर पाती है। हमें ऐसी कई सारी कंपनीज आपको ढूंढ के मिल जाएगी जिसने है ना यहाँ पर 50 से 60 साल मार्केट में है, लेकिन उनका मार्केट कैप देखो तो आप 10,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ या 100 करोड़ भी नहीं है। तो वो वाली कंपनीज भी हमें मार्केट में देखते हुए देखने मिल जाएगी। जो जोमेटो ने इसे अचीव किया वो भी एक ही दिन के टाइम स्पैन में, जो एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। यूँ तो हमें यहाँ पर 8% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन जो मार्केट कैप के हिसाब से, जो मार्केट कैप वो मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझता है ना, उसको ये पता चलेगा कि बहुत बड़ी ग्रोथ मार्केट में दिखी है हमें। जिस तरह से मार्केट में तेज़ी आई है उसी प्रकार से हमें RSI भी हमें बहुत ही स्ट्रांग होता हुआ देखने मिल रहा है। RSI 70 के ऊपर चले गया, जो एक पॉजिटिव और स्ट्रेंथ साइन को दिखाता है। इसका मतलब मार्केट में अभी तेज़ी बन सकती है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो इतनी बड़ी तेज़ी आई है उसके कारण हमने देखा कि NSE पर कितने सारे शेयर्स अभी तो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इसके लिए हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो वो RSI हमें स्ट्रेंथ बता रहा है, वो उसका काम ही है स्ट्रेंथ बताना, और 70 के ऊपर बता रहा है, मतलब स्टॉक में अभी और स्ट्रेंथ बाकी है। और अगर हम बात करें 22% का लोग इसके सेल की राय दे रहे आउट ऑफ 90 इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये उसकी स्टॉक की वजह से नहीं है, स्टॉक की खराब परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, उल्टा स्टॉक की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। कई सारे लोग जब ये स्टॉक ज़्यादा भाग जाता है ना, तो वो लोग उसके अंदर से एग्जिट ले लेते हैं, ताकि उन्हें इतना जितना प्रॉफिट होना था वो हो चुका है, तो उसी वजह से वो लोग एग्जिट ले लेते हैं। और अगर हम बात करें सेंसेक्स भी हमें यहाँ पर 58K के आसपास दिख रहा है, जिसका हमें बताता है कि हमें यहाँ पर वैल्यू बाइंग करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने टॉप लेवल पे बाय कर लिया और उसके बाद से यहाँ पर स्टॉक नीचे गिरे जा रहा है। आप आर पावर को देख लो, आर कॉम को देख लो, स्टॉक के इतने टॉप लेवल पे कितने सारे लोगों ने बाय किया है और आज तक फंसे हुए हैं। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जिसने इतने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया है और आज तक इतने नीचे के लेवल पे फंसे हुए हैं, 0 पैसा हो चुका है। तो यही सारी न्यूज़ थी। बट ये कहना चाहूँगा, अगर आपने टाटा यहाँ पर हमारे जोमेटो को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, आपने सही चॉइस किया है, लेकिन आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा और स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न आपको बना के देगा। लिस्टिंग गेम भी हमें देखने मिला, GMP भी हमें देखने मिला, बहुत ही अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। 1,00,000 करोड़ का लिस्टिंग के बाद से इसका मार्केट कैप हो चुका है, जो हमें एक अच्छी तेज़ी को दर्शाता है। और क्या ये अगला अमेजॉन बनेगा वो हमें ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा, बट जितना आपने निवेश किया है आप उसको यहाँ पर कैरी करके चल सकते हो। सो आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।